दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में भी हम गुजरात संबंधित ही खबर आपके समक्ष लेके आए हैं। ठीक है, ऐसा है कि जैसे आपको अगर याद होगा तो हमने आज से कुछ 12-15 दिन पहले हमारे एक वीडियो में ये कहा था, या हो सकता है शायद 20 दिन हो गए होंगे, जब दो विधायक जो है, एक कांग्रेस से और एक आम आदमी पार्टी से, अपना त्याग पत्र उन्होंने विधायक के तौर पर दे दिया था। तब हमने कहा था कि 14 जनवरी जाने दीजिए, उसके बाद ये जो ऑपरेशन लोटस गुजरात में होने जा रहा है, उसमें आपको अगर ये देखने को मिले कि कांग्रेस के शायद जो जितने भी 17 उनके कुल मिला के 17 विधायक हैं, शायद वो शेष शून्य हो जाए। ये हमने कहा था, ये दिन आपको ये खबरें आएंगी और हम ही आपको वो खबर बताएंगे। वो आज बता रहे हैं। इसके आज फिर से जो है 14 जनवरी के बाद, जबकि हमारे यहाँ इसको कमूरता कहते हैं, तो उसमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक। तो फिर उसके बाद सब शुभ काम शुरू होते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरती हुई जो है कांग्रेस के विधायकों की आपको देखने को मिलेगी। वो शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ, बहुत पुराने, बहुत ही मजे हुए नेता कार्यकर्ता सीजे चावड़ा, दृश्य देख रहे हैं आप, देखिए ये सीजे चावड़ा साहब हैं। तो सीजे चावड़ा साहब ने इस्तीफा दे दिया, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। ये ये जो है, ये पहले सरकार में, गुजरात सरकार में अफसर हुआ करते थे। और शंकर सिंह वाघेला की जब गुजरात में सरकार बनी थी, है ना, 1 सवा साल के लिए, तब वो शंकर सिंह वाघेला साहब के सरकारी अफसर होने की हैसियत से ये जो सीजे चावड़ा साहब है, वो उनके पर्सनल असिस्टेंट भी हुआ करते थे। और जब शंकर सिंह वाघेला साहब यूपीए सरकार में कपड़ा मंत्री बने थे, तब भी ये इनके बहुत करीबी थे। हालांकि शंकर सिंह वाघेला की सरकार के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और वो राजनीति में आ गए थे और लगातार कांग्रेस के विधायक बने रहे हैं। अब ये जो है ना, ये सीजे चावड़ा साहब है, तो अब इसके साथ दो और नाम लेना जरूरी है। ये सीजे चावड़ा है, इसके साथ दो और नाम लेना जरूरी है। ये तो शंकर चौधरी हमारे स्पीकर महोदय, उनको उन्होंने इस्तीफा दिया, उसको दृश्य देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ जेसीबी के नाम से जाना जाता है। तीन तीन लोगों की तिकड़ी है ये, जिसमें जगदीश ठाकुर, जो कुछ समय पहले तक गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत थे, वो जगदीश भाई, उनका मतलब जे, फिर सी का मतलब ये सीजे चावड़ा है, और एक बी है बलदेव जी ठाकुर, जो कि कलोल के पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से। ये तीनों की तिकड़ी मानी जाती है, बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। तो अब जबकि सीजे चावड़ा ने छोड़ दिया है, तो कभी भी ये सुनने को मिल सकता है कि जगदीश ठाकुर भी बीजेपी का जो है वो भगवा करण वो उनका भी हो जाए, और बलदेव जी ठाकुर जो है वो भी कभी भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। पर खैर अभी दोनों में से कोई विधायक नहीं है। पर अब सीजे चावड़ा, जबकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो मैं आपको अभी स्थिति बता दूं। गुजरात विधानसभा में अब पार्टी वाइज कौन कितने एमएलए हैं ये बता दूं, फिर सीधे चावड़ा की बात भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो अभी देखिए, गुजरात विधानसभा में कुल मिला के 182 बैठकें हैं, सीटें हैं, ठीक है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीटें हैं, जीती हुई है। कांग्रेस ने 2022 में 182 में से 17 सीटें जीती थी। अब उसके कम होके रह गए 15, दो लोग छोड़ के चले गए। आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, उसमें से एक भूपत भायाणी छोड़ के चले गए विसावदर से, तो उनके पास अभी 4 एमएलए बचे हुए हैं। 3 एमएलए जो हैं वो अपक्ष हैं, इंडिपेंडेंट, वो आज भी इंडिपेंडेंट है। और समाजवादी पार्टी का एक है जो आज भी है। बाकी 3 सीट ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है, जहां कोई विधायक अभी नहीं है।
ऐसे कुल मिला के 182 बैठक होती है। ये जब घटना घटी तो हमने कल जो है वो सीजे चावड़ा से फोन पे बात की। हमने कहा कि अब सीजे चावड़ा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं सालों से जानता हूं, तो मुझे पता है कि पैसे वाला नुस्खा जो है ये इनके साथ काम नहीं कर सकता, है ना। वैसे बड़े अपराइट आदमी हैं। और तो मैंने पूछा कि पैसे देख के तो गए नहीं होंगे, तो हंस पड़े, बोले मयूर भाई आप तो जानते हैं मुझे पैसे से कोई चला नहीं सकता, मैं चलित हो भी नहीं सकता। तो मैंने कहा कि भाई तो सीजे चावड़ा साहब, फिर तो एक ही मामला हो सकता है कि आपको आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बढ़िया सी आप जो चाहें वो लोकसभा बैठक जो है वो आपको फिर कमिटमेंट उसका किया गया होगा, तभी ये हो सकता है। तो हंसने लगे, कुछ बोले नहीं, बोले ऐसी बात है मयूर भाई फोन पे कहाँ किया करते हैं, तो कभी आइए रूबरू तो मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब देखिए हो ये रहा है गुजरात में, भाई गुजरात में जो 26 सांसद हैं भाजपा के, वो उनमें से बहुत सारे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल ही रही है, बहुत एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। इनको चाहिए नए और ऐसे चेहरे जिनको लोग पसंद करते हैं। सीधे चावड़ा उनमें से एक है कि लोग जो है उनके इलाके के, उनके जो कंस्टिट्यूंसी उनके लोग वहां उनको पसंद करते हैं। तो ऐसे चेहरे जो है वो लाए जाएंगे। बीजेपी के जो पुराने सांसद जो बने हुए हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा, और कांग्रेस से आयात करके, इंपोर्ट करके जो कुछ और अच्छे चेहरे होंगे इनको टिकटें दी जाएंगी। ये इसका तात्पर्य बनता है, इसलिए ये किया जा रहा है। अब उन्होंने जो कहा है वो आपको सुना दूं, गुजराती में है लेकिन तर्जुमा में आपको सार संक्षिप्त में आपको उसके बाद में सुना दूंगा, सुनिए। કોઈ મારા વ્યક્તિગત કારણ નથી, પરંતુ નેતાગીરી હાલ કોંગ્રેસ પક્ષમાં જે નેતાગીરી છે એ નેતાગીરી સામે પણ મારે કોઈ વાંધો નથી। અત્યારે હાલ રામ મંદિરનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે 22 તારીખે। સમગ્ર દેશ અને સમગ્ર વિશ્વના લોકો રામ પ્રત્યે આસ્થા અને શ્રદ્ધા ધરાવી રહ્યા છે, ત્યારે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થયો, ત્યારે આવા જ્યારે વિશ્વને અચંબા આપતા અને રાષ્ટ્રહિતને મહત્વ વધારતા, રાષ્ટ્રની દાજ વધારતા દરેક ધર્મના લોકો અને નાગરિકો આ કામગીરીને વખાણતા હોય, ત્યારે કેટલીક વાર કોંગ્રેસ પક્ષના એમના જે કોઈ સલાહકારો હોય એના કારણે જે નિવેદનો થાય છે એનાથી રાષ્ટ્રને પણ નુકસાન થતું હોય છે। અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિત શાહ આઝાદીની લડાઈમાં જેમ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આ દેશને આઝાદ કરવા માટે લડાઈ લડતા હતા અને ગુજરાતનું ગૌરવ સમગ્ર વિશ્વમાં વધાર્યું હતું, એમ જ્યારે વિશ્વ નેતા તરીકે ઉભરી આવેલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય અને એને સાથ સહકાર અમિત શાહને આપતા હોય, ગુજરાતની ટીમ આપતી હોય, ત્યારે આપણે એમના વિઘ્નરૂપ બનવા નથી માંગતા। એટલે મેં રાજીનામું આપ્યું છે અને પ્રવાહની સાથે કોઈ સામે નહીં, મારે કોઈ નિવેદન કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી એવા નિવેદનો થયા છે, પણ વ્યક્તિગત અને મને એક પ્રવચન એવું સંભળાવજો એમના વિરોધમાં હું જયારે કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી લડતો હોય અને ગાંધી સરદારના પક્ષમાંથી લડતો હોય ત્યારે એ વખતે એ વાત કરી હોય, પરંતુ હાલના સંજોગોમાં હાલ જે પરિસ્થિતિ દેશની છે અને દેશની પરિસ્થિતિ જે ઉભરી આવી છે એમાં હું કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી રાજીનામું મારા કોંગ્રેસ પક્ષના વિજાપુરના અને મહેસાણા જિલ્લાના જે લોકોના સહકારથી મેં વિજાપુરની સીટ કબજે કરી હતી એ તમામ કોંગ્રેસના આગેવાનો સાથે મળીને અને મારા મત વિસ્તારના વિજાપુરના મત વિસ્તારના મતદાતાઓએ જેમણે મત આપ્યા હતા એમની સાથે મળી અને પછી જે નિર્ણય એ લોકો કરશે એ નિર્ણય હું કરીશ। હાલ મેં રાજીનામું કોંગ્રેસ પાર્ટીને તમને ગમ્યા નથી, કોંગ્રેસના નિવેદનો કરતા કોંગ્રેસ પક્ષ જે હાલ ધારો કે રામચંદ્ર ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થઈ રહી છે, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક વખતની જે નિવેદનો હતા, અને જે નેતા સારું કામ કરતા હોય એને હંમેશા ખરાબ ચિતરવાની જે આદત હોય, એક અધિકારી તરીકે પણ હું જયારે થઈને આવ્યો ત્યારે અને મારા સ્ટેટસ પ્રમાણે એ મને નથી ગમતા। સીજી, અત્યાર સુધી તમે એવું કહેતા કે મારી સ્થિતિ અર્જુન જેવી છે, સામે બધા લોકો છે એમની સામે મારે લડવાનું છે, હવે સીજેનું શું થશે? તમે પણ સામે એમના જેવા વિષાદ યુગમાં હતો એમ કહ્યું હતું, તમે પણ હવે આમે કૌરવો જેવા થશો ને? હવે તો તમે અર્જુન વિષાદ યુગમાં હતો અને આજે વિષાદ યુગ ચાલુ છે,
હવે સામે જશો ત્યારે શું કરશો? કારણ કે સામે તો તમે અમને આ રીતે કૌરવો કીધા હતા. યુદ્ધ પછીની શાંતિ અને શાંતિ પછી પાછે નવેસરથી આખું જીવન અને પ્રવાહ ચાલુ થતો હોય છે. એ પ્રમાણે હજી મારા મતદાર કોઈ મારા ये सीजे चावड़ा थे, चतुर जी चावड़ा नाम है पूरा उनका। चतुर हैं काफी, ये तो मानना पड़ेगा, नाम के मुताबिक उनके गुण भी हैं। तो कुल मिला के उनका ये सार, संक्षिप्त में सार ये है कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे वैसे तो किसी से व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं है कांग्रेस के नेताओं से, पर क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो कि गुजरात से आते हैं और गुजरात का गौरव बढ़ा रहे हैं, और ऐसे लोग जब देश चला रहे हो तब उनके हर एक निर्णयों की निंदा करना, टीका टिप्पणी करना कांग्रेस के मुखियाओं के द्वारा, और विघ्न खड़ा करना, इनके कार्यों में विघ्न खड़ा करना, ये देख के दिल दुखी हो जाता है। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे लगा मतलब कि सीजे चावड़ा को लगा, वो कह रहे हैं कि उनको ये लगा कि मैं कम से कम जब ये विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है तो सीधे चावड़ा इसमें कोई रोड़ा बनना नहीं चाहते, ऐसा उनका कहना है। वो साथ में उनका कहना है कि देश दास जो है, राष्ट्र के प्रति जो एक प्रेम है, उसमें इतना उछाल आ रहा है ना। दुनिया में सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चाएं होती हैं, दुनिया में अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अब चर्चा है, सबकी भगवान राम में श्रद्धा और आस्था है, तब उस कार्यक्रम का भी बहिष्कार करना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, ये सब जो है वो कहते हैं कि उनको व्यक्तिगत रूप से वो जच नहीं रहा है, वो दुखी हो रहे हैं उन सब चीजों से। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि कम से कम इन सब ये राह में रोड़ा नहीं बनना। वो रोड़ा कैसे बन रहे हैं इसका कोई खुलासा नहीं किया। अगर वो बने भी रहते कांग्रेस के विधायक तो रोड़ा कैसे बनते मोदी साहब के लिए, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन सीधे चावड़ा का ये कहना है कि रोड़ा नहीं बनना चाहते, इसीलिए वो जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और आगे क्या बीजेपी में जुड़ेंगे, तो वो सवाल में उन्होंने कहा जवाब देते हुए कि अपने मत क्षेत्र के जनता से, उनके कार्यकर्ताओं से वो पूछेंगे और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आदेश मिलेगा उसका वो पालन करें। बड़ा स्टीरियोटाइप पॉलिटिकल जवाब है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस की, अब मैं भी कह रहा हूँ 15 बचे हैं, कुछ एक डेढ़ महीने में देखिएगा ये जीरो हो सकते हैं, इनके विधायक जीरो हो सकते हैं। आप अभी भी आज भी लिख के रख लीजिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, ये सिलसिला कम होने वाला नहीं है। आने वाला नाम हो सकता है कि अर्जुन मोढवाडिया का हो, जो कि पोरबंदर से चुनाव जीत के आए हैं। गुजरात कांग्रेस के पुराने बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में नाम शुमार होता है उनका। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और जब कांग्रेस के पास ठीक ठाक विधानसभा सीटें होती थी तब वो गुजरात के विधानसभा के नेता विपक्ष भी रह चुके हैं। उनका नाम भी जो है अब चर्चा में आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये मुझे तो ये दिख रहा है कि जीरो करके रख देंगे ये लोग और कांग्रेस हो भी जाएगी, ऐसा भी लग रहा है। तो गुजरात में जैसे जैसे कांग्रेस की विकेटें गिरती रहेगी, मैं आपको जो है खबरें, आपको वो खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। यही बताना था आपको इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में। आपने इस बातचीत को सुना, आपको क्या लगा, आप क्या सोच रहे हैं, वो लिख के हमको जरूर से बताइए कमेंट करके। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, भाई साहब उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये छोटी सी विनती है, मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।